Hello everyone. In Mechanics of Solid, today we are going to see our fourth chapter, very most important chapter, support reaction. So, in a support reaction, some content are included in that. The first is introduction, second is types of beam, types of load, types of support, and how to take moment of different type of load. So, first of all, introduction. The beam is a structural member subjected to transverse load. Its length is a large in comparison with its cross-sectional dimension. Now, first of all, what is structure and what is structural member? The structure किससे बोलेंगे? The structure is defined as the different type of structural member connected to each other and make a skeleton. It is called structure. नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल मेंबर? स्ट्रक्चरल मेंबर कौन कौन से है? जैसे कि बीम है, स्लैब है, कॉलम है. सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल मेंबर. सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड मेक अ स्केलेटन. इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर. नाउ बीम इज़ अ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू ट्रांसवर्स लोड. कौन सा लोड आएगा बीम के ऊपर? ट्रांसवर्स लोड. सपोज कि हमारा कोई बीम है, बीम इज़ लाइक दैट, उस पर कोई ट्रांसवर्स लोड या UDL, UVL कोई भी लोड आएगा. सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू ट्रांसवर्स लोड टू इट्स लेंथ इन अ लार्ज कंप्रेशन विथ हिज क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन. नाउ बीम आर यूज इन अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सिक्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड ब्रिजेस. कहाँ पे यूज़ होगा? तो नॉर्मली बीम कहाँ पे यूज़ होगा? तो इट इज़ यूज्ड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड ब्रिज. इसमें बीम यूज़ होगा. नाउ लोड फ्रॉम स्लैब, फ्लोर, वॉल एक्सेट्रा ट्रांसफर टू कॉलम थ्रू बीम. ठीक है, लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम एंड कॉलम थ्रू फुटिंग, फाउंडेशन और फुटिंग. सो इट इज़ अ लोड ट्रांसफ़र फिनोमेना. सो लोड फ्रॉम स्लैब और फ्लोर वो कहाँ जाएगा? कॉलम थ्रू बीम के अंदर. सो ड्यू टू लोडिंग ऑन अ बीम रिएक्शन डेवलप एट दी सपोर्ट. ठीक है, लोडिंग आएगा एट दैट टाइम. क्या आएगा एट दैट? क्या आएगा? लोड की वजह से क्या आएगा बीम के अंदर? रिएक्शन. नाउ दिस चैप्टर डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ बीम. चलो, ये चैप्टर में क्या आ गया सपोर्ट रिएक्शन में? डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन अकरिंग एट दी सपोर्ट. कौन कौन से रिएक्शन आएंगे सपोर्ट पे वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ बीम. सो डिफरेंट टाइप ऑफ बीम आर शोवन बिलो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम आर इन आवर स्ट्रक्चर. द फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, a beam which can be supported by two simple support. It is called simply supported beam. आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे वन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम. ये बीम क्या हुआ? एक सिंपल सपोर्ट पे सपोर्टेड है, तो इट इज़ सिंपली सपोर्टेड बीम. देन आफ्टर ओवरहैंगिंग बीम. ओवरहैंगिंग क्या होगा? इन ओवरहैंगिंग बीम जो बीम होगा तो उसका 25% पार्ट ओवरहैंग होगा. कहाँ पे? लेफ्ट साइड, राइट साइड और बोथ साइड. सो इट इज़ द ओवरहैंगिंग बीम. सो इन दिस फिगर आप देख सकते हो इट इज़ different type of overhanging beam. Overhanging on right side, overhanging on left side and overhanging on both side. So it is overhanging beam. Now hinge support. टाइप्स ऑफ बीम हो गया सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग बीम. देन आफ्टर आएगा कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम में क्या होगा? वन एंड फिक्स एंड अनदर एंड इज फ्री. सो इट इज़ कैंटिलीवर बीम. देन कंटिन्यूस बीम. कंटिन्यूस बीम किसे बोलेंगे? अ बीम विच कैन सपोर्टेड टू और मोर देन सपोर्ट. जो बीम सपोर्टेड होगा टू और मोर देन सपोर्ट, दो से ज़्यादा सपोर्टेड होगा. सो इट इज़ कंटिन्यूस बीम. नाउ कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम में क्या होगा? इट हैज़ अ वन एंड फिक्स एंड अनदर फ्री. देन अ फिक्स बीम. फिक्स बीम किसे बोलेंगे? फिक्स बीम. सो अ बीम विच कैन
हैव बोथ सपोर्ट आर फिक्स, दोनों सपोर्ट फिक्स हो गए, सो इट इज़ कॉल्ड फिक्स बीम. देन प्रॉप कैंटिलीवर बीम. प्रॉप कैंटिलीवर बीम किसे बोलेंगे? वन एंड फिक्स एंड वन अदर एंड इज सपोर्टेड बाय वन सिंपल सपोर्ट. Another end is supported by another simple support. It is a prop cantilever beam. Now types of support. So there are different type of support. The first is simple support, second hinge support, roller support and fixed support. First is simple support, roller support, hinge support and fixed support. So in a simple support, in this type of support, beam is simply supported on the support. क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड होगा. ठीक है, तो सपोज हमारा कोई बीम है लाइक दिस, वो एक सिंपल सपोर्टेड होगा. सो इट इज़ कॉल्ड सिंपल सपोर्ट. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सिंपल सपोर्ट. देर आर नो कनेक्शन बिटवीन बीम एंड सपोर्ट. यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा. ठीक है, सपोर्ट और बीम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा. सो इट इज़ सिंपल सपोर्ट. एट दिस टाइप ऑफ सपोर्ट ओनली वर्टिकल रिएक्शन विल बी प्रोड्यूस. ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा. सो इट इज़ इन सिंपल सपोर्ट. देन आफ्टर आएगा हिंज सपोर्ट. तो हिंज सपोर्ट किसे बोलेंगे? अ बीम एंड सपोर्ट आर कनेक्टेड बाय हिंज. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, जो ये बीम है और जो सपोर्ट है वो क्या होगा? कनेक्टेड बाय हिंज. यहाँ पे हिंज सपोर्ट होगा. देन नाउ बीम कैन रोटेट अबाउट दी हिंज. हिंज पे बीम क्या होगा? रोटेट होगा. बीम कैन रोटेट अबाउट दी हिंज. रिएक्शन में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन. 3 रिएक्शन आर देयर. वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड incline reaction. Sorry, it is resultant reaction. Vertical reaction is also known as incline reaction. Now roller support. In this type of support, roller are placed below the beam and beam can slide over the roller. ठीक है, रोलर सपोर्ट में क्या होगा? जो सपोर्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे? रोलर. एट दैट टाइम क्या होगा? अ बीम कैन स्लाइड ओवर दी रोलर. ठीक है, सडनली कोई लोड आएगा, जैसे कि कोई ट्रेन आएगी, जो ब्रिज आएगा, रेलवे का जो ब्रिज होगा, उस पर हम क्या करेंगे? रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. एट दैट टाइम क्या होगा? जो सडनली ट्रेन आएगा तो बीम क्या होगा? रोलर पे स्लाइड होगा. ठीक है, सो देयर इज़ नो एनी कोलैप्सन ड्यूरिंग दी सडनली लोडिंग. सो इट इज़ रोलर सपोर्ट. सो रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच रोलर आर सपोर्टेड. रिएक्शन कहाँ प्रोड्यूस होगा? परपेंडिकुलर द सरफेस ऑन विच द रोलर आर सपोर्ट. रोलर जहाँ पे रोलर सपोर्ट होगा वहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस होगा. इन इट इज़ परपेंडिकुलर. दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज़ नॉर्मली प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ब्रिज. ब्रिज के एंड पे हम एट द टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. नाउ ड्यू टू ब्रेकिंग फोर्स ऑफ अ व्हीकल एंड टेम्परेचर फोर्सेस, ब्रिज slab can slide over the roller support or damage the bridge pier can be avoided. ठीक है, कि नॉर्मल रेलवे में क्या होगा? ड्यूरिंग द समर सीजन देयर इज़ अ वेरिएशन इन टेम्परेचर. एट दैट टाइम क्या होगा? जो स्टील के अंदर जो एटम होगा वो क्या होगा? एक्सपांड होगा. एट दैट टाइम क्या होगा? रेलवे की जो ट्रैक है उसमें एक्सपांसन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. एट दैट टाइम ड्यू टू हेल्प ऑफ द रोलर सपोर्ट वी कैन सेव अवर अ ब्रिज. ठीक है, डैमेज से हम ब्रिज को सेव कर सकते हैं. सो इट इज़ द रोलर सपोर्ट. नाउ फिक्स सपोर्ट. सो बीम इज़ अ कम्प्लीटली फिक्स एट द वॉल और अ सपोर्ट. ठीक है, बीम इज़ कम्प्लीटली फिक्स एट इन द वॉल और अ सपोर्ट. सो इट इज़ फिक्स सपोर्ट. बीम कैन नॉट रोटेट एट द एंड. एंड पे कोई रोटेशन होगा नहीं. रिएक्शन में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन एंड मोमेंट. ठीक है, 3 रिएक्शन आर देयर. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट आर प्रोड्यूस एट द सपोर्ट इन अ फिक्स सपोर्ट. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ लोड. टाइप्स ऑफ लोड. Before we going to see how to take moment of different type of load, first of all types of load. So there are 3 types of load. 3 प्रकार के लोड है. फर्स्ट इज पॉइंट लोड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंसनट्रेटेड लोड.
Then after uniformly distributed load, uniformly varying load. The first is point load. Point load. Suppose हमारा कोई बीम है, it is supported on simply support A and B. At that time उस पर क्या आएगा, लोड आएगा W1 W2. So it is one of the point load. W1 and W2 are point load. The load concentrated at a one point, it is called point load. The load concentrated at a one point, it is called point load. यूनिट ऑफ पॉइंट लोड इज न्यूटन और किलो न्यूटन. उसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन और किलो न्यूटन. फॉर एग्जांपल 20 किलो न्यूटन, 100 न्यूटन, 60 किलो न्यूटन. सो इट इज पॉइंट लोड. नाउ सेकेंड इज यूडीएल. यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. सपोज हमारा कोई बीम है ए बी. एट द टाइम उस बीम पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा कि लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टेन लेंथ ऑफ द बीम. ठीक है, ये जो लोड है, जो बीम की जो सर्टेन लेंथ है, सपोज एल, तो एल लेंथ पे ऑल ओवर दी लेंथ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. इट इज़ रिटर्न इन यूडीएल. शॉर्ट फॉर्म में क्या इसको बोलेंगे, यूडीएल. इट इज़ सोवन बाय डब्ल्यू. इट इज़ सोवन बाय डब्ल्यू. इट इज साइन इफ यूडीएल इज डब्ल्यू. Unit of UDL is kilonewton per meter or Newton per meter. For example, 20 kilonewton per meter means 20 kilonewton load on the 1 meter length. If span is 4 meter, so total length क्या होगी, 20 multiplied by 4, it is 80 kilonewton. So it is uniformly distributed load. Then after third आएगा uniformly varying load. UDL के बाद आएगा UVL, uniformly varying load. सपोज हमारा कोई बीम है ए बी. एट दैट टाइम क्या होगा, बीम पे लोड एक्ट होगा. सो इट इज़ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटेंसिटी होगी वो स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 एंड एंड पे मैक्सिमम. सो इट इज़ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. दिस टाइप ऑफ लोड ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द लेंथ ऑफ द बीम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगुलर लोड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगुलर लोड. ठीक है. Starting initially intensity of the uniformly load is 0. At the end of the support it is maximum. So it is uniformly distributed load. Now next topic is how to take a moment of different type of load. कि एट द टाइम हम मोमेंट अप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे रहेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसिडर करना है कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगी इट इज़ पॉजिटिव. क्लॉकवाइज जो होगी मोमेंट इट इज़ पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगी वो नेगेटिव. ठीक है. सब फॉर एग्जांपल दैट कि यहाँ पे एक बीम दिया गया है हमें ए बी पे लोड एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड 30 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन. फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस. फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो इट इज़ मोमेंट. ठीक है. अब जो 30 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, 2 मीटर. एंड जो 20 है वो कितने पे एक्ट हो रहा है, 1.5 प्लस 2. टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए से हम कंसिडर करेंगे. एट दैट टाइम होल डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितने में एक्ट हो रहा है, 1.5 प्लस 2 इट इज़ 3.5 मीटर. ठीक है. सो 20 मल्टीप्लाई बाई 3. देन आफ्टर 30 किलो न्यूटन कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, सो इट इज़ 2. तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 3.5. सो इट इज़ 130 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है. मोमेंट का यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर. देन सेकंड एग्जांपल इज दैट ऑल्सो इट इज़ अ पॉइंट लोड. एक बीम पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है. फर्स्ट इज़ 20 किलो न्यूटन, 30 एंड 20. ठीक है. अब हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे जो 12 किलो न्यूटन का एक्ट हो रहा है फोर्स. ठीक है. वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 3. तो 4 प्लस 3 इट इज़ 7. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 30 किलो न्यूटन है वो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. सो इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज. सो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. अब ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, सो इट इज़ 2 प्लस 2 इट इज़ 4.
बट इट इज़ नेगेटिव -30 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। देन +12 मल्टीप्लाई बाई 7, 20 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। सो इट इज़ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, सिंप्लीफाइड करेंगे सो वी गेट द वैल्यू 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज, एक बीम है ए बी, ठीक है, उस पर क्या एक्ट हो रहा है, UDL 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब क्या एक्ट हो रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल डिस्टेंस क्या है 4 मीटर, ठीक है। बट जो UDL है वो होल स्पान पे एक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो UDL है उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, सो 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो होल स्पान पे कितना एक्ट हो रहा है, 20 मल्टीप्लाई बाई 4। जो ये 20 है वो 1 मीटर पे एक्ट हो रहा है, ये 1 मीटर पे एक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 4 मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 मल्टीप्लाई बाई 2, अब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा 4 का, 2 पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, सो इट इज़ 2, सो इट इज़ 160 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट और एनी सपोर्ट।